6 जून 2024 से ज्येष्ठ अमावस्या पर पूरे 110 साल बाद बनेंगे 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 4 राशि वाले लोगों की अचानक चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 4 राशियां जिनका भाग्य उदय होने जा रहा है 6 जून के बाद से ही उनकी किस्मत में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मित्रों, सनातन धर्म में हर एक व्यक्ति के लिए अमावस्या का अलग अलग महत्व होता है। सबसे महत्वपूर्ण तो अमावस्या पितृदेवों की शांति के लिए, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए और साथ ही अमावस्या के दिन किया गया स्नान, दान और पुण्य का भी 100 गुना तक फल प्राप्त होता है। इस बार आपको बता दें पूरे 110 सालों के बाद ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती का त्योहार मनाया जा रहा है। साथ ही इसी दिन 5 ग्रहों का मिलन होने वाला है। जी हाँ मित्रों, पूरे 110 साल बाद 5 ग्रह एक साथ एक ही भाव में युति बना रहे हैं। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव का भी जन्म हुआ था। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं ज्येष्ठ अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। मित्रों, जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 6 जून ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि भगवान शनिदेव के जन्म उत्सव वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए बात कर लेते हैं ज्येष्ठ अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, इस बार जो ज्येष्ठ अमावस्या पर पंचग्रही महायोग बन रहा है ना, इस महासंयोग के प्रभाव से मेष राशि वाले लोगों के लिए समय काफी अच्छा और शुभ रह सकता है। जिन लोगों का अपना स्वयं का बिजनेस है, खुद का व्यापार है, उनको धन कमाने के कई नए अवसर मिलेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को जल्द ही नई नौकरी मिल सकती है। लव लाइफ में प्रेम और रोमांस बरकरार रहेगा। साथ ही इसी दिन शनि जयंती होने से आपकी राशि पर भगवान शनिदेव की भी विशेष रूप से कृपा होगी। आपके करियर के लिए जून का महीना काफी अच्छा साबित होने वाला है। एक तो आपका प्रमोशन होगा, दूसरा मन पसंद जगह पर ट्रांसफर का फायदा उठा पाएंगे।
सरकार से आपको मदद मिलेगी, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। धन का इन्वेस्टमेंट अगर पुराना कहीं पर भी कर रखा है ना, तो जून के महीने में उसका आपको अति फायदा मिल सकता है, भारी मात्रा में धन का लाभ हो सकता है। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन काले तिल से अपने पितरों का तर्पण करें। काले तिल से पितरों का तर्पण करने से एक तो आपकी कुंडली में अगर कोई भी पितृ दोष है ना, तो उससे छुटकारा मिलेगा। साथ ही काले तिल को गंगा में प्रवाहित करने से पितृदेवों की आत्मा को शांति भी प्राप्त होगी। उसके अलावा अगर दान पुण्य की चाहें तो आपकी राशि के स्वामी भगवान मंगल देव है। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन गुड़ का दान करना आप लोगों के लिए काफी अच्छा और भाग्यशाली रहेगा। चलिए जान लेते हैं ज्येष्ठ अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शै, नै, ठै, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी शनि अमावस्या के बाद से ही आपका बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होगी। भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अचानक जून के महीने में धन का लाभ होने से आपका मन प्रसन्न होगा। कोई भी चोरी या खोई हुई कीमती चीज फिर से वापस मिल सकती है। इस दिन कोई न कोई आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। परिवार का माहौल खुशियों से भरा रहेगा और लंबे समय से अगर कोई भी वाद विवाद किचकिच अगर आपके परिवार में चल रही थी ना, तो वो दूर होगी। कन्या राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन आप जरूरतमंद लोगों के बीच हरी सब्जियों का दान कीजिए। इससे अन्न के देवता अति शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। चलिए जान लेते हैं ज्येष्ठ अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे। नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की यानी कि धारण करने की विधि क्या है। सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, किस विभाग में आपको जल्द से जल्द नौकरी की प्राप्ति होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप उनका कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ज्येष्ठ अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार ज्येष्ठ अमावस्या के बाद जो दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के जीवन में काफी अच्छा और शुभ फल दे प्रदान करेंगे।
एक तो वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन के हर एक क्षेत्र में तारीफ होगी। आप जो भी कार्य करते हैं ना, उस कार्य में सराहना मिलेगी। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें प्रमोशन मिलने की संभावना है। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और इस कारण हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन भी बेहतर रहेगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जिस कार्य में आप मेहनत करेंगे, उसी कार्य में सफल होने की उम्मीद भी ज्यादा है। इस दिन बिजनेस करने वाले लोगों की तो चांदी ही चांदी बनी रहेगी। आपको आर्थिक रूप से मुनाफा होगा। कार्य का विस्तार करने की योजना बना पाएंगे और साथ ही करियर में आगे बढ़ने के भी कई अच्छे मौके मिलेंगे। इनकम बढ़ाने के लिए आप नए नए स्रोत बनाएंगे। आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन आप आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सफेद कपड़े और चावल का दान कीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा पुण्यकारी माना गया है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो तरक्की के योग बनेंगे, साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अचानक से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहेगी। चलिए जान लेते हैं ज्येष्ठ अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये और यू से शुरू होता है। उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी अमावस्या के दिन से ही जीवन में सुख और समृद्धि भरी रहेगी। आर्थिक रूप से अगर धन की कमी चल रही थी तो वो दूर होगी और भगवान शनिदेव की कृपा से सरकारी कार्य बनने लगेंगे। लंबे समय से अगर कोई भी रुकावटें चल रही थी तो वो खत्म होगी। संकट के दूर होने से सफलता मिलने आसान हो जाएगी। जो भी व्यापारी है, अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में लाभ प्राप्त होने के अवसर बनेंगे। धन के लाभ में बढ़ोतरी होगी। जीवन में नई खुशहाली प्राप्त होगी। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी यह महीना आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। नौकरी करने वाले लोगों की तनख्वाह में बढ़ोतरी की खबर मिलेगी। काम के नए नए अवसर मिलेंगे और जीवन में कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप ले पाएंगे। जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला साबित होगा। उसके अलावा जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है ना, उनका विवाह का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन आप लोग किसी भी गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। मित्रों, गौ माता में ही धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। ऐसे में आपके आसपास अगर कोई भी गौशाला है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर गौशाला नहीं है तो सड़क पर जहाँ कहीं भी गौ माता जो घूमती रहती है ना, उनको आप हरा चारा खिलाएं या सफेद चारा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, गौ माता को भरपेट भोजन जरूर कराएं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ ज्येष्ठ अमावस्या से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्वराय।